गई इंदिये चकाए जोए वे कसाय नाणीय संयम दंसण लिसा भविया सम्मत सन्निया हारे गुण जीवा पज्जति पाणा सन्नाय मगणा ओय उवो गोवीय कमसो वी संतो परुवणा बणिया झाणा बिय पच्चा बिय जाय कुल कोडि संजुया सवे गहनाति जैन भणिया कमेण 24 ठाणानी। 24 ठाणा प्रश्नोत्तर मंजूषा से अब ज्ञानोपयोग के बारे में अपन देखते हैं। विज्ञानमती माता जी ने दूसरे भाग में इसका वर्णन किया है। गति मार्गणा के अनुसार 6 ज्ञानोपयोग यानी मति श्रुत अवधि और कुमति कुश्रुत और विभंग, ये चारों गतियों में पाए जाते हैं। और 2 ज्ञानोपयोग मनःपर्यय और केवल, ये केवल मनुष्यों में पाए जाते हैं। 2 उपयोग लिखे 5 इंद्री में, तो 5 इंद्री की अपेक्षा से यहाँ पर कुमति और कुश्रुत, यानी वहाँ पर जो 5 इंद्री में जो असंगी तक होते हैं उनके पास में, क्योंकि पंचेंद्री में असंगी भी होते हैं, उनके पास में केवल 2 ही उपयोग होते हैं। और 6 उपयोग केवल 1 इंद्री में, तो पंचेंद्री में 6 उपयोग, तो 6 उपयोग की अपेक्षा से यहाँ पर 3 सम्यक और 3 मिथ्या। काय में जो षटकाय के जीव हैं उनके पास में 2 उपयोग, और 1 काय यानी त्रसकाय में उनके पास में 6 उपयोग, तो वो 6 ज्ञानोपयोग ही रहेंगे। फिर योग की अपेक्षा से जहां 13 योग रहते हैं, मतलब जिसमें आहारक और आहारक मिश्र नहीं है, तो वहां पर 2 ज्ञानोपयोग यानी कुमति और कुश्रुत, क्योंकि ये पहले दूसरे गुण स्थान में वहां पर जो रहते हैं मिथ्या दृष्टि जीव उनके पास में कुमति कुश्रुत रहता है, उनके पास में आहारक और आहारक मिश्र नहीं होता, तो 13 योग रहते हैं। एक यहाँ पर जो आएगा अब ये विभंग का आएगा। विभंग जब रहेगा तो विभंग जब होता है तो उस समय में मरण नहीं होता, क्योंकि वो विग्रहगति में नहीं जाता, तो इसलिए यहाँ पर मिश्र भी नहीं होंगे, कार्मण भी नहीं होंगे और आहार आकारक मिश्र भी नहीं होगा। तो इस समय में 10 योग रहेंगे, तब एक विभंग ज्ञान रहेगा। फिर 15 योग रहेंगे तब 3, तो इसमें मति श्रुत अवधि, ये तीनों 4 से लेकर के 12वें गुण स्थान तक होते हैं, तब उस समय में 15 योग होते हैं, क्योंकि उस समय में आहार कारक मिश्र भी हो जाएंगे 6ठे गुण स्थान वाले। और जब मनःपर्यय रहता है तब उस समय में 9 योग होते हैं, 4 मन के, 4 वचन के और औदार्य, क्योंकि मनःपर्यय ज्ञान वालों को आहारक नहीं होता, इसलिए केवल उनके 9 योग रहेंगे। और जब केवल ज्ञान होता है तब उस समय में 7 योग होते हैं, तो 2 मन के, 2 वचन के और उनके समुद्घात की अपेक्षा से औदारिक, औदारिक मिश्र और कार्मण भी बन जाता है। वेद में, तीनों वेदों में 6 उपयोग पाए जाते हैं, तो 6 ज्ञानोपयोग तीनों वेद वालों को पाए जाते हैं, कोई बाधा नहीं है। जब एक वेद रहता है उस समय में मनःपर्यय ज्ञान, क्योंकि पुरुष वेद के साथ में ही मनःपर्यय ज्ञान होता है, और जब वेदातीत हो जाते हैं तब उस समय में केवल ज्ञान होता है। तो इस प्रकार से ये 3 भंग बनाए हैं। कषाय में 3 मिथ्या ज्ञान जो होते हैं वो 25 कषाय में, और जब सम्यक दृष्टि होता है तो उसके लिए वहाँ पर कषाय 21 बचती है, एक चौकड़ी चली जाती है, तब उस समय में 3 सम्यक ज्ञान होते हैं। फिर मनःपर्यय ज्ञान जब होता है उस समय में मुनिराजों को होता है, तो उनकी केवल 11 कषाएँ बचती हैं, 9 कषाएँ और 4 उसकी रह करके, तो मनःपर्यय में 11 कषाएँ रह जाती हैं। और मनःपर्यय ज्ञान जो है पुरुष वेद के साथ होता है, इसलिए वो जो 2 वेद भी कम हो जाते हैं, इसलिए मतलब 4 और 7 11, और केवल ज्ञान कषायातीत को होता है। अब यहाँ ज्ञान में तो ज्ञानोपयोग लगा ही रहे हैं, तो उसमें मति ज्ञान में मति ज्ञानोपयोग इस प्रकार से सुखी सुखी लगाना है। फिर संयम में एक असंयम अकेला मात्र है वहाँ पर, तो असंयम अकेला मात्र मान करके जहाँ पर जो है 3 मिथ्या ज्ञान, मिथ्यात्व के साथ में ही जो असंयम है उसकी अपेक्षा से,
जहाँ 7 संयम है, 7 संयम में मतलब असंयम भी है, संयमा संयम भी है, सारे संयमों को ले लिया तो वहाँ पर 7 उपयोग में। अब यहाँ पर 3 जो है सम्यक ज्ञान उपयोग रहेंगे और 4 संयम में 1 रहेगा, क्योंकि मनः परय ज्ञान परिहार विशुद्धि में नहीं होता, इसलिए यहाँ पर सामायिक छेदोपस्थापना, सुख सांप्राय और यथाख्यात में रहेगा। तो वो 4 संयम में केवल 1 रहेगा और यथाख्यात में केवल ज्ञान रहेगा। दर्शन में 2 दर्शन में 3 ज्ञानोपयोग, जो 3 है यानी जब चक्षु और अचक्षु है तब वहाँ पर 3 मिथ्या ज्ञान। फिर जब अवधि दर्शन भी आ गया, अवधि दर्शन कब आता है? चौथे गुण स्थान से आता है, तब फिर वहाँ पर 4 ज्ञानोपयोग यानी मनः परय भी आ गया। और जहाँ पर केवल दर्शन है वहाँ पर केवल ज्ञानोपयोग है। लेश्या में 6 लेश्या में 6 ज्ञानोपयोग पाए जाते हैं, 3 सम्यक और 3 मिथ्या। जब 3 रहती हैं लेश्या यानी 3 शुभ लेश्या रहती हैं, उस समय में 1 मनः परय ज्ञान, मनः परय ज्ञान जो है 3 शुभ लेश्याओं में ही होगा, क्योंकि अवधि ज्ञान तो अशुभ लेश्या में भी हो सकता है। और जब शुक्ल लेश्या अकेली रहेगी तब जो है केवल ज्ञान होता है। भव्य भव्य दोनों में 3 उपयोग रहेंगे यानी 3 मिथ्या उपयोग। जो 3 ज्ञानोपयोग हैं वो भव्य भव्य दोनों को रहेंगे। और भव्य में 5 जो हैं समीचीन, जो 3 सम्यक और मनः पर्याय और केवल ज्ञान, ये केवल भव्य को ही होंगे। सम्यक्त में पहले दूसरे गुण स्थान में 3 जो ज्ञानोपयोग यानी मति श्रुत अवधि के विपरीत रूप जो है ना कुमति कुश्रुत और विभंग रहेंगे। फिर 3 सम्यक्त में 4, तो 3 सम्यक्त में 4 अपन देख ही चुके हैं कि जहाँ पर उपसम, क्षयोपसम और क्षायक में 4 प्रकार के ज्ञान हो सकते हैं। तो यहाँ पर मनः पर्याय में मनः पर्याय ज्ञान जो है प्रथमोपसम के साथ नहीं होता लेकिन द्वितीयोपसम के साथ हो सकता है, इसलिए अपन उसको यहाँ पर ले सकते हैं। फिर जो क्षायिक सम्यक्त के साथ में वहाँ पर जो है क्षायिक ज्ञान यानी केवल ज्ञान रहेगा, एक एक के साथ में रहेगा। संगी में जहाँ तक संगी असंगी हैं उनके पास में सामान्य से कुमति और कुश्रुत ज्ञान। फिर जहाँ केवल संगी है उसके पास में 5 ज्ञान में 4 तो समीचीन ज्ञान है और 1 विभंग ज्ञान है। और जहाँ केवल पंचेंद्री है, क्योंकि भगवान जो केवली होते हैं वो संगी असंगी से ऊपर उठ सकते हैं, तो उनके पास में केवल 1 केवल ज्ञान होता है। आहारक अनाहारक में 6 ज्ञान हो सकते हैं, मति श्रुत अवधि कुमति कुश्रुत और केवल ज्ञान। ऐसे 6 ज्ञान जो है आहारक आहारक में दोनों अवस्था में। और आहारक अवस्था में केवल 2 ज्ञान, विभंग अवधि और मनः पर्याय ज्ञान, ये केवल आहारक अवस्था में ही होते हैं, अनाहारक में नहीं होते इस अपेक्षा से। 2 गुण स्थान में 3 ज्ञान, तो इसमें पहले जो कुमति कुश्रुत हैं वो 3 ज्ञान होते हैं, अपनी कुअवधि भी होता है उसमें, तो 3 ज्ञान हो गए। फिर 9 गुण स्थान में 3 ज्ञान, तो 4 से लेकर के 12 तक इसमें मति श्रुत अवधि। और 7 गुण स्थानों में 1 ज्ञान, तो इसमें मनः पर्याय ज्ञान 6 से लेकर के 12 तक। और 2 गुण स्थानों में 1 ज्ञान केवल ज्ञान। जीव समास 19 जीव समास में 2 ज्ञान यानी कुमति और कुश्रुत। फिर 1 जीव समास में 5 ज्ञान, 4 तो समीचीन ज्ञान है और 1 विभंग ज्ञान है। और पंचेंद्री में 1 ज्ञान यानी यहाँ पर केवल ज्ञान। पर्याप्तियाँ 4 पर्याप्तियों में 2 ज्ञान एक इंद्री को होते हैं, 5 पर्याप्ति में भी 2 ज्ञान। ये जो 5 पर्याप्तियाँ किनकी होती हैं? जिनके पास में भाषा भी आ जाती है, तो 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री। और 2 ज्ञान जो हैं असंगी पंचेंद्री के पास में भी 2 ही ज्ञान रहते हैं। 6 पर्याप्ति वालों के पास में भी जो मिथ्या से युक्त है उसके पास में भी 2 ही ज्ञान रहेंगे, तो इस अपेक्षा से 2 को ले लिया। और जिनकी 6 पर्याप्तियाँ हैं उनके पास में 6 ज्ञान, तो इसमें 6 ज्ञान को यहाँ पर कुमति कुश्रुत और कुअवधि और मति श्रुत अवधि। प्राण में 3 प्राण कब रहते हैं? जब
जो अपर्याप्त अवस्था में होता है एक इंद्रिय जीव, उस समय में उसकी श्वासोच्छ्वास नहीं होती, तो वो 3 को आदि के लेकर उसमें 2 प्राण हो जाएंगे, दो यानी 2 उपयोग हो जाएंगे, कुमति और कुश्रुत। फिर इसके बाद में 2 ज्ञानोपयोग 10 प्राण में, इसमें विभंग और मनः पर्याय ज्ञान रहेंगे। फिर 3 उपयोग लगा रहे हैं 7 प्राण वालों को, तो उसमें मति, श्रुत और अवधि आ जाएगा, क्योंकि अवधि ज्ञान जो है अपर्याप्त अवस्था में भी जा सकता है, 10 प्राण में भी आ गया। और एक के साथ में 1 प्राण, तो यहाँ पर आयु अकेला प्राण जब रहता है तब उस समय में केवल ज्ञान होता है। 4 संज्ञाओं में 7 ज्ञान, तो इसमें संज्ञाएं 10 कहाँ तक रहती हैं, 10वें गुण स्थान तक, तो वहाँ पर 7 ही ज्ञान होते हैं। और संज्ञातीत में केवल ज्ञान। और उपयोग तो यहाँ पर अपन सुखी ज्ञानोपयोग आदि लगा ही रहे हैं। फिर 8 मिथ्या ध्यान में 3 यानी कुमति, कुश्रुत और विभंग। फिर 14 जो होते हैं वो 12वें गुण स्थान तक, तो उसमें 3 सम्यक ज्ञान हो गए। फिर 9 ध्यान मतलब आर ध्यान के 3 और धर्म ध्यान के 4। आर ध्यान के 3 यानी जिसमें निदान से वर्जित, और शुक्ल ध्यान के 2। तो इस प्रकार से ये 4 और 3 7 और 2 9 ये मुनिराजों के लिए। तो मनः पर्याय ज्ञान उस समय में 1 ज्ञान मनः पर्याय ज्ञान रहेगा, और 2 शुक्ल ध्यानों में 1 केवल ज्ञान। फिर आश्रव में जब 55 आश्रव होते हैं, तो 55 आश्रव जो हैं पहले दूसरे गुण स्थान में होते हैं, जब आहारक और आहारक मिश्र नहीं होता, तो उस समय में कुमति और कुश्रुत। फिर 52 जिसमें कि विभंग ज्ञान जब रहता है, उस समय में मरण नहीं होने से वहाँ पर 52 आश्रव के प्रत्यय रहते हैं, क्योंकि जहाँ औदारिक मिश्र नहीं है, वैक्रियक मिश्र नहीं है, कार्मण नहीं है और आहारक कारक मिश्र नहीं है, ऐसे 5 प्रत्यय कम हो जाते हैं। तो 52 जब बचते हैं तो 1 रहता है, यानी विभंग ज्ञान। फिर मति, श्रुत, अवधि ज्ञान जब हो जाता है तब उस समय में 48 रहते हैं, क्योंकि सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ है तो 4 जो है 1 चौकड़ी चली गई है और मिथ्यात्व के 5 चले गए हैं, तो 5 और 4 9 कम होने से 48 बचते हैं। और मनः पर्याय ज्ञान मुनियों को होता है, तो उस समय में 11 कसाएं रहती हैं, क्योंकि मनः पर्याय ज्ञान में वहाँ पर केवल पुरुष वेद के साथ में होता है, इसलिए वहाँ पर 11 कसाए और 4 मन के, 4 वचन के और 1 औदारिक, तो ऐसे 9, तो 20 जो हैं उसमें मनः पर्याय ज्ञान के साथ में रहेंगे। और केवल ज्ञान के साथ में केवल 7 योग रहते हैं, तो 2 मन के, 2 वचन के, औदारिक, औदारिक मिश्र और कार्मण। जाति में 84 लाख जो जातियां हैं उनमें 2 उपयोग यानी कुमति, कुश्रुत। फिर 4 उपयोग 26 लाख यानी पंचेंद्रीय संबंधी, तो इसमें मति, श्रुत, अवधि और विभंग ये 26 लाख में, क्योंकि इसमें त्रियंश और देव और नारकी भी सब आ गए इसमें, तो उनके पास में 26 लाख। और 14 लाख में 2 उपयोग यानी मनुष्यों में ही मनः पर्याय और केवल ज्ञान। कुल कोटि में 199.5 लाख कुल कोटि में 2 उपयोग यानी कुमति, कुश्रुत। फिर 4 अपन अभी पहले लगाया था वही वाला यानी मति, श्रुत, अवधि और विभंग, ये 108.5 यानी पंचेंद्रीय संबंधी। और मनुष्य संबंधी जो हैं 14 लाख कुल कोटि, उसमें 2 यानी मनः पर्याय और केवल ज्ञान। अब इसके बाद में है अगला दर्शनोपयोग। दर्शनोपयोग में 3 दर्शनोपयोग चारों गति में चक्षु, अचक्षु और अवधि, ये चारों गतियों के जीवों के पास पाया जाता है। और केवल दर्शन केवल मनुष्य गति में होता है। फिर पंचेंद्रीय जीवों को 1 अचक्षु दर्शन, सभी पंचेंद्रीय सभी के पास में 1 अचक्षु दर्शन पाया जाता है।
चार इंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय के पास में एक चक्षु दर्शन रहता है। अवधि दर्शन और केवल दर्शन केवल ये पंचेंद्रिय के पास ही पाए जाते हैं। सटकाय के जीवों के पास में केवल एक दर्शन, ये हो गया अचक्षु दर्शन। और त्रस्काय के पास में तीनों, तो उनके पास में चक्षु अचक्षु और अवधि दर्शन। 15 योग हैं, उनके पास में तीनों दर्शन, चक्षु अचक्षु और अवधि। 7 योग होने पर केवली का केवल दर्शनोपयोग रहेगा। 15 योग कब होते हैं? जब आहारक और आहारक मिश्र भी हों, यानी 4 से 12 तक लगाएं सम्यक दृष्टि के लिए, उस समय में 15 योग होते हैं। वेद में जब तीनों वेद रहते हैं तब उस समय में 3 दर्शन, और वेदातीत को 1 दर्शन यानी केवल दर्शन। 25 कसाय में 2 दर्शन, चक्षु अचक्षु। फिर 21 कसाय में, अब यहाँ 21 कसाय में अवधि दर्शन भी आ जाता है, क्योंकि 21 कसाय में एक चौकड़ी जाती है तो चौथे गुणस्थान से स्वीकार करते हैं। फिर वैसे इसमें जो है माता जी ने तीसरे गुणस्थान वाली जो है, जिसमें कि नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती की जो धारा है उसको स्वीकार किया है। अब हम इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं तो इसी पुस्तक के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, अपने जो पहले पढ़ा है उसमें थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। फिर कसायातीत अवस्था में एक, कौन सा? केवल दर्शन। ज्ञान में 7 ज्ञानों में 2 यानी चक्षु अचक्षु। फिर 4 ज्ञानों में अवधि दर्शन, यहाँ पे मति श्रुत अवधि और मनः पर्याय, इसमें अवधि दर्शन। और केवल ज्ञान के साथ में केवल दर्शन। संयम में 7 संयम में 3 यानी चक्षु चक्षु अवधि, और यथाख्यात में केवल दर्शन। फिर दर्शनोपयोग में, दर्शन मारणा में तो चक्षु दर्शन में चक्षु दर्शनोपयोग लगाना ही यानी स्वकीय। जब 6 लेशा रहती हैं तो 3 यानी चक्षु अचक्षु और अवधि। जब शुक्ल लेशा रहती है तो केवल दर्शन। भव्य भव्य दोनों में चक्षु अचक्षु होते हैं, और भव्य में ही अवधि और केवल दर्शन होता है। 6 सम्यक्त में चक्षु और अचक्षु, और 4 सम्यक्त में, तो 4 सम्यक्त में एक लिया है तो यहाँ पर अवधि दर्शन। अब 4 सम्यक्त में यहाँ पर मिश्र भी है, तो मिश्र, उपसम, क्षयोपसम और क्षायिक, इसलिए माता जी ने इसमें तीसरा जो बता रहे थे तीसरे गुणस्थान से स्वीकार किया है। और जो क्षायिक सम्यक्त के साथ में केवल दर्शन। संगी असंगी दोनों में 2 दर्शन यानी चक्षु और अचक्षु, और इनसे रहित में या जो संगी है उनके पास में अवधि दर्शन, और जो इन दोनों से रहते उनके पास में केवल दर्शन। आहारक नारक अवस्था में चारों पाए जाते हैं, क्योंकि अवधि दर्शन जो है मतलब वहाँ पर उसमें व्यग्र गति में भी क्षयोपशम रहता है उसका, तो वो भी साथ में रहता है, और केवल दर्शन वहाँ पर समुद्घात की अपेक्षा से अनारक में बन जाता है। गुणस्थान 12 गुणस्थानों में 2 चक्षु अचक्षु, 10 गुणस्थानों में 1 यानी अवधि दर्शन 3 से लेकर 12 तक, और 2 गुणस्थानों में 1 केवल दर्शन। फिर 19 जीव समास में 1 दर्शन यानी अचक्षु। फिर 3 जीव समास यानी 4 इंद्री, संगी असंगी पंचेंद्री, इनमें चक्षु दर्शन आएगा, और अवधि दर्शन जो है वो केवल संगी पंचेंद्री में ही रहेगा, और केवल दर्शन जो है वो उससे यानी पंचेंद्री जीव समास में रहेगा संगी से ऊपर उठने के बाद। पर्याप्तियां, पहला दर्शन जो है अपन लगा रहे हैं अचक्षु दर्शन, वो 4 पर्याप्ति वालों को भी है, 5 पर्याप्ति वालों को भी है, और 6 पर्याप्ति वालों को भी है। फिर चक्षु दर्शन अपन लगाएं तो वो 5 पर्याप्ति वालों को भी है और 6 पर्याप्ति वालों को भी है। और अवधि दर्शन और केवल दर्शन ये केवल मात्र 6 पर्याप्ति वालों को है। प्राण में 10 प्राणों में 3 दर्शन यानी चक्षु अचक्षु और अवधि दर्शन, और 4 प्राण में जब केवल ज्ञान से युक्त होते हैं उनके पास 4 ही प्राण होते हैं, तो उस समय में उनका 1 केवल दर्शन। चारों संज्ञाओं में 3 दर्शन,
और संज्ञातीत में केवल केवल दर्शन। उपयोग तो अपन सुखी लगा ही रहे हैं। 14 ध्यानों में यानी 12वें गुणस्थान तक वहाँ पर चक्षु अचक्षु अवधि दर्शन, और 2 ध्यानों में यानी 13वें गुणस्थान का और 14वें गुणस्थान के शुक्ल ध्यान में एक केवल दर्शन। 57 आश्रव जब हैं तब उस समय में 2 चक्षु और अचक्षु हैं, 1 से 12 तक के लगाते हैं उसमें, जैसे संगी मार्गणा आदि लगाते हैं उसमें, तो उसमें 57 आश्रव रहते हैं। तो वो 57 आश्रव जो हैं उनमें चक्षु और अचक्षु, क्योंकि पहले गुणस्थान से चालू हो रहा है तो 2 ही रहेंगे। फिर 48 जब आश्रव बचते हैं, तो 48 आश्रव जब बचते हैं जब एक चौकड़ी चली जाती है और साथ साथ में मिथ्यात्व के 5 चले जाते हैं, तो इस प्रकार से वहाँ पर ये अवधि दर्शन के लिए 48 आश्रव रहेंगे, और केवल दर्शन के लिए 7 आश्रव, 7 योग रहते हैं तो उनके जो है 7 आश्रव के प्रत्यय रहेंगे। 84 लाख जाति में 1 यानी अचक्षु दर्शन। इसमें 28 लाख क्यों जोड़ा? क्योंकि उसमें 4 इंद्री भी आ गए थे। चक्षु दर्शन में 4 इंद्री के पास हो जाता है, तो इसलिए 2 जुड़ गई थी तो 28 हो गई थी। और यहाँ 26 लाख यानी संगी पंचेंद्री, तो उनके पास में अवधि दर्शन, और 14 लाख में केवल दर्शन। 199.5 लाख कुलकोटि में 1 दर्शन यानी सारे जीवों में। फिर 117.5, तो यहाँ पर 108 में 7 8 9 9 जोड़ दी उसमें, तो इसलिए 117 यानी 4 इंद्री भी जुड़ गए, तो इनके पास में चक्षु दर्शन। फिर 108 ये संगी पंचेंद्री हैं, तो इनके पास में अवधि दर्शन, और 14 लाख के पास में केवल दर्शन। 3 आर्त ध्यान, 3 आर्त ध्यान लगाना है। 3 आर्त ध्यान जो है मुनिराजों को होते हैं, तो उनके पास में निदान नहीं होता। तो इसमें आर्त ध्यान जो होते हैं वो केवल प्रमाद अवस्था में ही होते हैं, अप्रवृत्त मुनि को आर्त ध्यान नहीं होते। तो इसमें गुणस्थान 1 से 6 रहेगा। तो गति 3 आर्त ध्यान चारों गतियों के जीव को पाए जाते हैं, तो इसमें चारों गतियाँ आ गई। इंद्री सारी इंद्रिय के जीवों के लिए होते हैं, इसलिए 5 इंद्रिय आ गई। काय भी इसमें 5 स्थावर और 1 त्रस आ गए। योग भी इसमें 6ठे गुणस्थान तक है, तो सारे योग हो गए। तो 4 मन के 4 वचन के 7 काय योग। वेद भी इसमें तीनों हैं, कषाय पूरी 25 हैं, और ज्ञान यहाँ पर केवल ज्ञान नहीं है, क्योंकि 6ठे गुणस्थान तक जो है केवल ज्ञान का संभाव नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर केवल ज्ञान को छोड़ करके 7 ज्ञान रहेंगे। तो 3 को ज्ञान और 4 ज्ञान। संयम में सुख सांप्राय और यथाख्यात नहीं रहेगा, क्योंकि 6ठे गुणस्थान में सामयिक छेदोपस्थापना और परिहार विशुद्धि भी आ जाता है, और नीचे जो है असंयम और संयमासीम तो है ही। दर्शन में 3 दर्शन, चक्षु अचक्षु और अवधि दर्शन। लेशाएँ 6 होंगी, भव्य भव्य में दोनों हो सकते हैं, सम्यक्त में 1 से 6 में 6 सम्यक्त जाएंगे। फिर संगी असंगी में दोनों जीव हो सकते हैं, क्योंकि अपन चारों गति के और 5 इंद्रियों के जीव को ले रहे हैं। आहारक अनाहारक दोनों अवस्थाएं होंगी, पहले दूसरे चौथे की अपेक्षा से। गुणस्थान 6ठे तक लगा ही रहे हैं अपन, 1 से 6। जीव समास पूरे हैं, 14 एकेंद्रीय संबंधी और 5 त्रस संबंधी। पर्याप्तियाँ इन जीवों के पास में सारी रहती हैं। प्राण 10, 5 इंद्री, 3 बल और 7 श्वास और आयु। संज्ञाएं चारों पाई जाएंगी। उपयोग जो 10, क्योंकि 7 ज्ञानोपयोग और 3 दर्शनोपयोग। ध्यान यहाँ पर सुखी, यानी उसमें आर्त ध्यान है तो आर्त ध्यान लेंगे, तो आर्त ध्यान कोई लगा रहे हैं तो सुखी हो गया। आश्रव यहाँ पर पूरे प्रत्यय हैं, यहाँ पर तो 57, 5 मिथ्यात्व के, 12 वृत्ति, 25 कसाय और 15 योग। जाति और कुलकोटि भी गिनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सारे जीवों को लिया है, इसलिए 84 लाख जाति और 199.5 लाख कुलकोटि। अब इसके बाद में दूसरा भंग बनाया है 5 ध्यान का। 5 ध्यान में 1 आर्त ध्यान और 4 रौद्र ध्यान, ऐसा भंग बनाया है इसमें। तो ये कौन से गुणस्थान तक? 5वें गुणस्थान तक। 5वें गुणस्थान तक 1 आर्त ध्यान है निदान, उसके ऊपर नहीं होता, वो निदांत को यहाँ पर लिया है। बाकी तो जो है अपन 3 को उसमें ले चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पर 1 आर्त ध्यान और 4 रौद्र ध्यान, ऐसे 1 से 5 गुणस्थान तक अपने को लगाना है।
तो इसमें भी चारों गतियों के जीव आर्ध ध्यान और रौद्र ध्यान से युक्त होते हैं, इसलिए चारों गति के जीव। और इंद्री में भी पांचवें इंद्री जीव, काय में भी षटकाय के जीव। योग यहाँ पर आहारक और आहारक मिश्र नहीं होगा, क्योंकि वो छठे गुण स्थान में होता है। वेद यहाँ पर तीन होने में बाधा नहीं है, और जब तीनों वेद रहते हैं तो कषाय भी पूर्ण है 25। ज्ञान यहाँ पर मन पर्याय नहीं रहेगा, केवल ज्ञान तो पहले ही नहीं था, तो 3 कुज्ञान और 3 ज्ञान, 6 ज्ञान रहेंगे। संयम में यहाँ पर संयमा संयम और असंयम 2 संयम रहेंगे। दर्शन में पूर्ववत चक्षु अचक्षु अवधि, लेश्याएँ 6 होने में बाधा नहीं है, भव्य भव्य दोनों हो सकते हैं। सम्यक्त्व में 6 होने में बाधा नहीं है, संगी असंगी दोनों हो सकते हैं, आहारक अनाहारक भी दोनों हो सकते हैं। गुणस्थान पहले से 5वें तक। जीव समास इसमें पूरे 19, पर्याप्तियाँ उनके पास में 6 हैं, प्राण भी 10 हैं, संज्ञाएँ भी 4 हैं। उपयोग में 6 ज्ञानोपयोग और 3 दर्शनोपयोग, 9 उपयोग रहेंगे। और ध्यान यहाँ पर स्वकी, क्योंकि एक समय जैसे आर्ध ध्यान चल रहा है तो रौद्र नहीं होगा, रौद्र चल रहा है तो आर्त नहीं होगा, तो ऐसा रहता है। फिर आश्रव में यहाँ पर आहारक और आहारक मिश्र, बस 2 का जो है काम नहीं है, इसलिए 55 आश्रव के कारण रहेंगे। और जाति कुलकोटि गिनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सारे जीवों को अपन ने लिया है। इसके बाद में अगला है धर्म ध्यान। 4 प्रकार के धर्म ध्यान। तो धर्म ध्यान कहाँ से प्रारंभ होते हैं? तीसरे गुण स्थान से एक धर्म ध्यान माना गया है। तो तीसरे से लेकर 7वें तक, क्योंकि 7वें के ऊपर फिर शुक्ल ध्यान प्रारंभ हो जाता है, बल्कि 7वें में भी जहाँ सातिशय अप्रमत्त अवस्था प्राप्त होती है वहीं से शुक्ल ध्यान प्रारंभ हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर धर्म ध्यान को जो है 7वें गुण स्थान तक लगाना है। इसमें धर्म ध्यान जो है चारों गति के जीव धर्म ध्यान करते हैं। वैसे एक बार बताया था कि मूलतः धर्म ध्यान तो मुनिराजों को होता है, इसीलिए भावसेन महाराज ने श्रावक के लिए भद्र ध्यान कहा उसमें। और श्वेतांबरों में जो तत्वार सूत्र है वहाँ पर उनके यहाँ तो सूत्र है, अपने यहाँ जो तत्वार सूत्र है उससे थोड़ा अंतर है, उनके कुछ सूत्रों में अंतर है। अपने यहाँ जो सूत्र है उसमें आर्ध ध्यान के स्वामी बताए, रौद्र ध्यान के स्वामी बताए, शुक्ल ध्यान के स्वामी बताए, लेकिन धर्म ध्यान के स्वामी नहीं बतला है। और उनके यहाँ पर जो सूत्र है तो उसमें अरहंत जो धर्म ध्यान के स्वामी हैं तो उसमें अप्रमत्त संयतस्यैव ऐसा कहा, 7वें गुण स्थान में ही धर्म ध्यान होता है, ऐसा उनके यहाँ स्पष्ट सूत्र है। तो इसलिए उस बात को लेकर के कि जो श्रावकों का ध्यान होता है वो धर्म ध्यान ना होकर के भद्र ध्यान होता है, ऐसा भावसेन महाराज ने लिखा। तो लेकिन यहाँ चूंकि अपन सामान्य से देख रहे हैं तो धर्म ध्यान जो है चारों गति के जीवों के पास पाया जाता है। इंद्रिय पंचेंद्रिय में ही धर्म ध्यान होता है, काय तो त्रसी रहेगी। योग उनके पास में, चूंकि इसमें 3 से 7 गुण स्थान है इसलिए सारे योग आ जाएंगे। वेद तीनों होने में बाधा नहीं। कषाय यहाँ पर धर्म ध्यान जब होता है तो एक चौकड़ी जाती है, अनंतानुबंधी के अभाव में ही धर्म ध्यान होता है। तीसरे गुण स्थान में भी अनंतानुबंधी नहीं रहती। फिर ज्ञान तो यहाँ पर मति श्रुत अवधि और मनः पर्याय तक। संयम तो असंयम, फिर संयमा संयम, सामयिक छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, ये जो हैं 5 संयम रहेंगे। दर्शन चक्षु अचक्षु अवधि दर्शन, लेश्या 6 लेश्या होने में बाधा नहीं। भव्य भव्य में भव्य ही रहेंगे, एक चौकड़ी गई मतलब भव्य ही है। सम्यक्त तो यहाँ पर मिश्र भी रहेगा, तो क्षयोपसमिक, छायक, उपसम और मिश्र, सासादन और मिथ्या तो नहीं रहेंगे। संगी असंगी में संगी को ही होगा। आहारक अनाहारक में दोनों अवस्थाएं हो सकती हैं। गुणस्थान 3 से 7 तक, जीव समाज संगी पंचेंद्री, पर्याप्तियाँ उन जीवों की सारी रहेंगी। प्राण सारे रहेंगे, संज्ञाएं भी चारों हैं। उपयोग में 4 ज्ञानोपयोग, 3 दर्शनोपयोग। ध्यान यहाँ पर स्वकी, तो उसमें भी धर्म ध्यान के भी जो भेद होते हैं उनमें भी वहाँ पर जो आज्ञा विचय है तो आज्ञा विचय में लगाएं, इस प्रकार से भी अलग अलग कर सकते हैं। आश्रव में 12 अविरति, मिथ्यात्व का भाव है, 21 कसाय, एक चौकड़ी का भाव है, तो 48 आश्रव रहेंगे, यानी 5 मिथ्यात्व और 4 अनंतानुबंधी कसाय। और जाति 26 लाख पंचेंद्रीय संबंधी, तो 4 तिया 12, धन 14, 26।
और कुल कोटि में 43.5 लाख 25 26 14 मिला करके 108.5 लाख कुल कोटि होती हैं। अब इसके बाद में अगला है शुक्ल ध्यान। तो शुक्ल ध्यान कहाँ से प्रारंभ होता है? वैसे बता दिया था 7 से, लेकिन मुख्यता से तो वो 8 से ही गिना जाता, श्रेणी वहाँ से 8 से ही मानी जाती है। तो इसमें विभाजन करने के लिए, नहीं तो फिर साथ में ही जो है धर्म ध्यान, साथ में ही शुक्ल ध्यान, समझाने के लिए बता देते हैं कि वहाँ से चालू हो जाता है, लेकिन जहाँ गुण स्थान लगाए जाते हैं तो उसमें 8 से 14 तक। तो गति इसमें शुक्ल ध्यान केवल मनुष्य गति में, इंद्रिय पंचेंद्रिय को ही होगा, काय त्रसी रहेंगे। योग, तो योग उस समय में योग औदारिक एक रहेगा, बाकी 4 मन के 4 वचन के, क्योंकि इन गुण स्थानों में मरण नहीं होता। वेद तीनों हो सकते हैं भाव वेद की अपेक्षा से, और वेदातीत अवस्था भी है ऊपर के गुण स्थानों में। कषाय 4 संजुलन की और 9 कषाय, तो 13 कषाय। ज्ञान यहाँ पर मति श्रुत अवधि मनः पर्याय और केवल ज्ञान, 8 से 14 में 5 सम्यक ज्ञान आ जाएंगे। संयम में 8वें गुण स्थान से है, तो यहाँ पर 6ठे 7वें वाला परिहार विशुद्धि नहीं रहेगा, और नीचे के असंयम संयमा संयम भी नहीं रहेंगे। तो सामयिक क्षेदोपस्थापना, सुख सांप्राय और यथाख्यात 4 संयम रहेंगे। दर्शन चक्षु अचक्षु अवधि और केवल दर्शन सारे आ जाएंगे। लेश्याएँ यहाँ पर केवल शुक्ल लेश्या होती है, क्योंकि 3 शुभ लेश्याएँ 7वें गुण स्थान तक होती हैं, उसके ऊपर केवल शुक्ल लेश्या रहती है। भव्य भव्य में भव्य रहेंगे। सम्यक्त भी यहाँ पर 3 ना रह करके जो क्षयोपम सम्यक दृष्टि है वो भी द्वितीयोपम बना करके ऊपर चढ़ता है, इसलिए क्षायक और उपसम। संगी असंगी में संगी ही रहेंगे और ऊपर जाकर के सैनी असैनी से रहित भी होंगे। आहारक अनारक में 13वें गुणस्थान की अपेक्षा से अनाहारक भी हो सकते हैं। गुणस्थान वैसे देखा जाए शुक्ल ध्यान लगा रहे हैं अपन, तो शुक्ल ध्यान में वहाँ पर अनारक नहीं होंगे। वो जब ध्यान करते हैं केवली तब उस समय में अनारक नहीं होंगे, नहीं देख उसमें नहीं, जब वो शुक्ल ध्यान करते हैं तब उस समय में अनारक नहीं होते, आहारक ही होते हैं। लेकिन 14वें गुण स्थान में नियम से अनारक होते हैं, उस अपेक्षा से आएगा, मतलब अपने जो 13 का लगाया था वो नहीं घटित होगा। गुण स्थान 8 से 14, जीव समास संगी पंचेंद्री, पर्याप्ति 6 रहेंगी, प्राण 10, संज्ञाएं 4 और संज्ञातीत भी होते हैं। उपयोग में 5 ज्ञानोपयोग 4 दर्शनोपयोग। ध्यान यहाँ पर सुखी यानी प्रथम जो है शुक्ल ध्यान हो तो प्रथम ऐसा आदि। फिर आश्रव में 9 योग हैं और 13 कषाय हैं, तो 22 आश्रव रहेंगे, और जाति कुलकोटि दोनों 14 रहेंगी।